सम्मानित साथियों, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल तहलका एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। आप जानते हैं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका और इजराइल का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत उनकी जो गुंडागर्दी है, उनकी जो तानाशाही है, वो पूरी दुनिया में चल रही है। और उसी तानाशाही के चलते अमेरिका ने इजराइल को सहारा देकर इजराइल के ज़रिए ईरान पर हमला बोल दिया और उसमें उनके 20 कमांडर जो बेशकीमती थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर एक्शन पर रिएक्शन करते हुए ईरान ने इजराइल की ऐसी दुर्गति की कि इजराइल का जो राष्ट्रपति है वो बंकरों में छुपने के लिए मजबूर हो गया। वहाँ की जनता ईरान से अपनी दिफा की भीख मांग रही है और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ वहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी तरह की सूरत हाल जब अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में आकर ईरान पर हमला किया तो अमेरिका की जनता भी सड़कों पर उतर आई और उन्होंने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरानी राष्ट्रपति देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का फोटो लेकर अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन किया और डोनाल्ड ट्रंप है के नारे लगाए। ये सब चीज़ें आप बड़े तफसील से एक धुरंधर यूट्यूबर के ज़रिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से आप देख रहे हैं। देश और दुनिया के टीवी चैनल्स जो भी प्रचार के माध्यम हैं, वो आपको सारी चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ और लाइव टेलीकास्ट करके आपको दिखा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आप जानते हैं कि इजराइल ने ईरान पर दादागिरी दिखाते हुए हमला किया, उसके 20 कमांडरों को मौत के घाट उतारा। जब ईरान ने उनका बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोला और उसकी ऐसी की तैसी कर रख दी, उसकी दुर्गति कर दी, उसको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, फिर उसके साथ अमेरिका लगा और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। फिर ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को एक साथ लेते हुए दोनों की दुर्गति कर डाली। आज की तारीख में ईरान इन दोनों जो खुद को सुपर पावर कहती हैं, दोनों पर भारी पड़ा हुआ है और उम्मीद है इंशाल्लाह जीत फतेह जो है वो ईरान की होगी। लेकिन इस सब के बीच कमाल की बात यह है कि ईरान और भारत का हमेशा दोस्ताना ताल्लुक रहा है और ईरान ने हमेशा अपने देश भारत के नागरिकों को अपना नागरिक मानते हुए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ वहाँ भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस राजनीतिक दल की सत्ता भारत में है, उस राजनीतिक दल से जुड़ा जो भाजपा का आईटी सेल है, वो एआई के माध्यम से या जो दूसरे तरीके हैं उनके माध्यम से इस तरह की वीडियोस एडिट करके उसका प्रचार प्रसार कर रहा है कि जैसे ईरान गलती पर हो और नाहक बात कर रहा हो, इजराइल मासूम हो, अमेरिका बेहद भला देश हो। और ऐसा शो वो कर रहे हैं आरएसएस आदि से जुड़े लोग। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये लोग ऐसे शो कर रहे हैं कि ईरान गलती कर रहा है इजराइल और अमेरिका पर इस तरह के हमले करके। और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग है उसकी आड़ लेकर जो भाजपा का आईटी सेल है वो भारत में मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। ऐसे सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और जो इनका समर्थक गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, या जो
इनके समाचार पत्र छपते हैं, उन समाचार पत्रों में भी इस तरह की भ्रामक खबरें दिखाई जा रही हैं और इस तरह की वीडियोस दिखाई जा रही हैं जिनसे जैसे मानो अमेरिका और इजराइल दोनों हक बात पर हैं और ईरान गलत पर है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग है वो इस बात की है कि अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी करता है, अपनी गुंडागर्दी करता है, लोगों को, देशों को टेरराइज करता है और फिर अपनी मनमानी उनके ऊपर थोप कर पूरी दुनिया से आर्थिक संपन्नता हासिल करके खुद को मजबूत करता है और अपनी हुकूमत पूरी दुनिया में वो चलाता है। तो ऐसी सूरत में जब इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, अमेरिका खुद परमाणु शक्ति है, तो अमेरिका और इजराइल ये कहते हैं कि ईरान को हम परमाणु बम नहीं बना देंगे, उसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अरे भाई, जब तुम खुद बनाए हुए हो और दूसरे मुल्क बनाए हुए हो तो तुम्हारी गुंडागर्दी है, दादागिरी है कि इजराइल नहीं बनाएगा। इजराइल ने अमेरिका को और इजराइल को, उन दोनों को उनकी औकात दिखा दी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह फतेह भी ईरान की होगी। तो जो सोशल मीडिया पर इससे जुड़े लोग अपने वो दे रहे हैं इस तरह की वीडियोस कि ईरान गलत है, तो उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म गैरत आनी चाहिए कि ईरान के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं उन भारतीयों को निकालने के लिए भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि फिलहाल वो अपने खर्चे पर इंडिया आ जाएं, बाद में हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब ईरान दो सुपर पावर के साथ आमने सामने की जंग लड़ रहा हो और युद्धग्रस्त खुद हो, उस पर भी अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हों, ऐसी सूरत में भी ईरान ने भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हुए, अपनी ईमानदारी और वफादारी का प्रदर्शन करते हुए अपना जो हवाई क्षेत्र है वो भारतीयों के लिए खोल दिया और जो भारत के लोग उधर फंसे हुए हैं उनको भारत भेजने की व्यवस्था कर दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम दुनिया के मीडिया पर आ गया और भारत में जो आरएसएस के ही अखबार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने अखबार हैं, वो अखबार ही इस बात को कह रहे हैं। इन्होंने लिखा कि ईरान ने भारतीयों के लिए फिर हवाई क्षेत्र खोला, तेहरान से निकाले गए 1000 लोग। अब इसमें क्या कहता है ये सुनिए। भारत के प्रति अपनत्व दिखाते हुए युद्धग्रस्त ईरान ने भारतीयों को वहां से निकालने के लिए फिर अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया है। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान से 1000 भारतीयों को सुरक्षित निकालकर मशाद पहुंचाया गया है। इनमें अधिकतर विद्यार्थी हैं। वहां से ईरान एयरलाइंस महान के 3 चार्टर्ड विमानों से सभी को वापस लाया जा रहा है। इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की गई है। इनमें एक उड़ान शुक्रवार देर रात भारत पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। 2 उड़ानें शनिवार को पहुंचेंगी। भारत में ईरानी दूतावास के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो भारतीयों को वापस लाने के लिए आने वाले दिनों में और अधिक उड़ानों को मंजूरी दी जाएगी। ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, जिनमें 1500 से 2000 विद्यार्थी, 6000 ऐसे लोग हैं जो वहां काम करते हैं। हुसैनी ने कहा कि हम भारतीयों को अपना नागरिक मानते हैं। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन भारतीय नागरिकों की सुरक्षित यात्रा के लिए इसे खोलने की व्यवस्था की गई है। देखिए, एक तरफ भारत में कुछ तथाकथित उन्मादी हिंदुत्ववादी चंद गुंडे ईरान के खिलाफ प्रचार प्रसार अपने सोशल प्लेटफार्म के जरिए कर रहे हैं। मीडिया उनका समर्थन कर रही है, उनको प्रमोट कर रही है। उधर ईरान भारत के लोगों को अपना नागरिक मानने की बात कहते हुए वहां जो फंसे हुए उनको सुरक्षित भारत भेजने की व्यवस्था कर रहा है। ईरान ने हमेशा ईमानदारी दिखाई है, संबंधों को महत्ता दी है, लेकिन अब मजबूरी बन गई जब इजराइल और अमेरिका गुंडागर्दी पर उतर आए
तो ईरान की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया को इन दो सुपर पावर इजराइल और अमेरिका की गुंडागर्दी से निजात दिलाए, आज़ाद कराए, और वही काम ईरान कर रहा है और तमाम दुनिया उसके साथ है। अभी आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम चाइना को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो परमाणु बम और न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो भी बरामद कराएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत सरकार से संबंध रखने वाले कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी उन्मादी गुंडे ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और फिर ईरान अपने यहाँ फंसे भारतीयों को अपना नागरिक बताते हुए उनको सकुशल अपने देश भारत भेजने की व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसे लोगों को शर्म गैरत आनी चाहिए और डूब कर मर जाना चाहिए कि जो ईरान खुद युद्धग्रस्त है और फिर भी वो हमारे अपने देश के, भारतीय देश के नागरिकों को अपना नागरिक बताकर उनकी सकुशल वापसी भारत में कर रहा है। इसके लिए ईरान का धन्यवाद और ईश्वर अल्लाह गॉड से ये दुआ कि जो भारत में आरएसएस भाजपा से जुड़े लोग ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार करके इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।